हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही कंसर्न टॉपिक है। अगर आप देखेंगे तो 2018 में हमारा एग्ज़ाम होता है। उससे पहले हमारा एग्ज़ाम 2013 में हुआ था। ठीक है, ये मैं एमपी टेट की बात कर रहा हूँ। और उससे पहले हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 2009 में हुआ था। ठीक है, अब ये 3 सन में जब एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 5-5 साल का गैप आता है। 5 साल का, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स के गैप में वैकेंसी कितनी आ रही है? 254 ओनली। 254 सीट्स हैं ओनली, न्यू सीट्स जो आई हैं। टोटल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। 514 टोटल सीट्स आई थी। ठीक है, उसमें से 254 सीट जो है न्यू सीट है, और 260 सीट हैं वो बैकलॉग की सीट है। अब बैकलॉग की सीट में सारी सीटें SC ST कोटे की हैं, जिसके बच्चे ज़्यादातर इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। पता नहीं क्या ही रीज़न है। उनको या तो फिर कट ऑफ कम रख करके दो आप, जो भी चीज़ें हैं, तो कट ऑफ से अगर कम होता है तो उनका सिलेक्शन होगा, है ना। ये वाली चीज़ है। अभी जनरल में, EWS में, OBC में, SC ST में ये दोबारी जो सीट्स आई हैं उनके उनका कोटा दोबारा से निर्धारित किया गया है। उसमें देख लेते हैं अपन कितनी कितनी सीटें हैं किसके पास में। तो दो कोटे हैं, एक है DPI, एक ट्राइबल, और उसमें भी गेस्ट और नॉन गेस्ट फैकल्टी। अब नॉर्मल आदमी जो है वो अगर पेपर दे रहा है तो नॉन गेस्ट में आएगा, सीधी सी बात है। तो जनरल कोटे में आप खुद ही देख लो कितनी कम सीटें हैं। गेस्ट टीचर है अगर तो 14, 5 EWS में, SC में 8, ST में 10 और OBC में 14। ठीक है, अब इसमें से भी आपकी इसमें से जो होता है ना 50% वाला जो क्षैतिज आरक्षण होता है, उसके अलावा जो अलग से एक आरक्षण होता है, ऐसे करते करते पूरी सीटों का बिल्कुल खात्मा हो चुका है अगर आप देखोगे तो। DPI में ओनली 51 और 149 सीटें ऐसे करते करते। उसके बाद ट्राइबल में आप देख सकते हैं 5, और ये सब मिला के 14 और 40 सीटें, 254 सीटें ऐसी कुल मिला के हैं। अब इसमें भी आप अगर इंटरनल घुस जाओगे ना, हॉरिजेंटल वाला आरक्षण देखोगे तो महिलाओं का आरक्षण इसमें भरा पड़ा है, और भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनका भी आरक्षण भरा पड़ा है। आप अपने उससे भी देख सकते हैं। देखो, 7 सीटें ओनली, 51 पद हैं। गेस्ट में, गेस्ट फैकल्टी में 51 पद हैं, उसमें से केवल 7 सीटें हैं मात्र। आप देख लो, इसमें 7 ओपन सीट पे, 18 ओपन सीट पे। ये कौन से वाले हैं जिसमें अपन को मतलब DPI वाला जो इलाका है। तो अगर DPI वाले में देखेंगे तो ओपन सीट में केवल 18 सीटें हैं मात्र। इतनी कम सीट पे अपनी सीट का क्लेम कर रहे हैं जो लोग, जो बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी कम सीट पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? वहाँ पे जितने बच्चे आए थे ना, मैं आपको बता दूं एक बार ही, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। ठीक है, मतलब किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उस लेवल पे। और एग्जाम जो आया था ना, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के आए थे क्वेश्चन, जो कि इन लोगों के सही थे। वहाँ पे कई लोगों के 92, 85, 83 ऐसे मार्क्स आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए उन लोगों के। अब इतने मार्क्स आने के बाद में टॉप 24 सीट में आप क्या समझ रहे हो? केवल 24 सीटें जो बाहर के ओपन सीट है ना, जिनको बाहर के लिए लड़ना है, और जो जनरल कैटेगरी से लड़ रहे हैं उनके लिए केवल 24 सीटें। अब 24 सीट में इन लोगों का सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन हो जाएगा 70 नंबर लेके, 65 नंबर लेके? आप खुद ही सोचो। लेकिन सबका सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब देखो, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको कैसे अपन लोग क्या कर सकते हैं कि जो चीज़ अपनी सही हो जाए। अगर अपन 2009 की बात करें, 2018 की बात करें, 2023 की बात करें, देखें 5 साल का गैप है सब में। और जो सीट्स आ रही हैं वो लगभग लगभग इतनी आ रही हैं, 250 के आसपास। क्या कारण है कि 250 5 साल बाद आप सीट देते हो और नाम दे देते हो कि हमने वर्ग 1 की सीट्स दी हैं और इतना इतना वो किया है? आपने इतनी कम सीट्स में कैसे बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, वो भी 5 साल बाद? अब ये वैकेंसी गई तो 5 साल बाद अब वैकेंसी आएगी, आप खुद ही सोचो। ठीक है ना। तो अब मुझे बस इतना सा जानना है आप लोगों से, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें? तो अपन लोग कर सकते हैं आंदोलन। अपन लोग करना है इसमें आंदोलन। आंदोलन में बढ़ेंगी सीट्स। अगर यही 24 सीट मैं आपसे बोलूं, और यही 24 सीट अगर 150 हो जाए ओपन में, और टोटल सीट्स की संख्या अगर 700 के आसपास भी हो जाए, जो कि अभी 251 है, तो अपना सबका काम बन जाएगा। इसमें 60 नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ मैं, 60 65 नंबर वाले भी लोग जो होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे लिए बैठे रहना, नंबर दो दो एग्जाम देते रहना, कोई फायदा है नहीं है। पहले ये लोग लेते हैं MP टेट का एग्जाम। टेट एग्जाम में अच्छे अच्छे लोगों को छांट देते हैं। उसमें से क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, किसी के 75 से कम हो जाते हैं, किसी के 90 से कम हो जाते हैं नंबर। ठीक है, SC ST वाले इसमें बाहर हो जाते हैं सारे के सारे।
वही सीट दोबारा बचती हैं, दोबारा लाके बैकलॉग में पटक देते हैं, फिर कहते हैं हमने 8,790 सीट्स दी हैं टोटल, और तुमने दिया कुछ भी नहीं है। 40% सीट में तुम दे रहे हो हमको, उसमें 60% ब्लॉक बैकलॉग की सीटें हैं जो कि इस बार फिर नहीं भरेंगी। मुझसे लिख के ले लो आप, पूरी सीटें नहीं भरती हैं इन लोगों की। SC/ST कोटे के या तो ये लोग ऐसा करते हैं SC/ST कोटों को कि 30% पे ही आपका सिलेक्शन है, तो इन लोगों को टीचर बनाए 30% पे, इनको सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। वैसा होता नहीं है। इस बार भी उनके बच्चों के नंबर 50-40 क्रॉस करने में दिक्कत आई है उनको, तो अब वो लोग कैसे बनेंगे उसमें? सीधी सी बात है, नहीं बन पाएंगे। फिर से बैकलॉग की सीट आएंगी, फिर बोलेंगे कि हमने इतनी सीटें दी हैं। आपको 16 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 16 सब्जेक्ट में अगर आपने हमको 5200 सीटें दे भी दी, मान के चलना, आपने एक सब्जेक्ट में हमको 300 सीटें दे भी दी, 350 सीटें दे भी दी, कौन सा आपने एहसान कर दिया? और 350 सीटें नहीं होती, जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें सीटें ज़्यादा होती हैं। लैंग्वेज जो है, इंग्लिश में सीटें अच्छी खासी हैं। इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में सीटें हैं देखने के लिए, उसमें कैंडिडेट हैं, लेकिन उसमें सीटें हैं। हिंदी में हैं सीटें। इकोनॉमिक्स में मात्र ओपन की 6 सीटें हैं। तो 6 सीटों पे कौन क्लेम कर जाएगा यार, इतना हमारा हो सकता है, हमारा इतना हो सकता है? क्या तुम अंधेर नगरी चला रहे हो? और नहीं सिलेक्ट करना है तो ऐसे ही मना कर दो ना। वर्ग एक कितनी बड़ी पोस्ट होती है, आदमी वर्ग एक के लिए कितनी तैयारी करता है, उसको लगता है कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, और हम जाके सीधे सिलेक्ट होंगे, और नंबर आते हैं उसके अच्छे खासे नंबर भी आते हैं, पूरी दम से जान से मेहनत करता है। अब उसमें सिलेक्ट कौन हो रहे हैं? 90 वाले, 85 वाले, जो बाहर के कोटे वाले हैं। अब उसमें जो ओपन सीट वाले OBC कोटे के लोग हैं ना, जो ये सोच रहे हैं कि OBC कोटे के लोग हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तो OBC में भी कोई ज़्यादा सीट थोड़ी ना है। आप देख लो OBC में कितनी सीट है। OBC में मात्र आपके 40, 14, 1 और 1 एडिशनल सीटें हैं, बाकी तो आपको इधर ही करना है जो भी करना है। तो इसमें ये सीटों पे क्या आप क्या समझ रहे हो? आपकी आबादी कम है, OBC की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी आबादी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है वो सीटें। तो वही है, जितनी भी इसमें मतलब ये बोलते हैं ना कि हमको टॉप अगर 254 लोगों को सिलेक्ट करना है, 254 लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें भी उन्होंने कम से कम 4, 5, 6 तो विकलांग सीट ही हैं। उसके अलावा जो सीटें बचती हैं उसमें से आपने इतना तगड़ा बंटवारा कर रखा है, उसमें ओरिजेंटल आरक्षण, उसमें वो आरक्षण होता है, क्या बोलते हैं कि कौन सा, ये भूतपूर्व सैनिक वाला आरक्षण। तो सारी की सारी सीटें लेके पूरी की पूरी सीटों का बिल्कुल चूरा बन जाता है, और 254 में से मात्र सीट मिलती हैं ओपन में 24 सीटें, जो कि 10% भी नहीं है। 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो टॉपर वाले जो लोग होते हैं। अब ऐसे लोग हैं, अब देखना 2900 कुछ 74 सीटें के ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं। 2900 में से मान लो 2700 लोग बैठे हुए हैं एग्जाम में जाके, कुछ किसी का एग्जाम कैंसिल हो गया, वैसे तो सारे ही गए होंगे। उसके बाद में 24 सीटों पे वो लोग क्लेम कर रहे हैं। कितना सोचो टफ कंपटीशन हो गया। जो पढ़ने वाले लोग हैं सारे के सारे सिलेक्टेड लोग हैं। उसके बाद में इसमें से कुछ लोग होंगे जो OBC से होंगे, मान के चलो आधे लोग होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है आधे लोग होते ही हैं। 50% इसमें OBC से होंगे, कुछ लोग होंगे SC/ST से होंगे। SC/ST का कोटा खुला हुआ है, अगर पास हो जाओ सीधे सीधे लेके जाओ सीटें। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको देता हूँ बना के, अगर आपको बनाना है तो, या टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, और जैसे ही रिजल्ट आता है, अपना रिजल्ट आता है, अपन को चलना है सीधे सीधे भोपाल। सभी को भोपाल चल के, और उसमें अच्छे से आपको आंदोलन करना है जब तक आपकी वर्ग 1 की सीटें नहीं बढ़ती हैं। जब आप 18,000 से वर्ग 3 की, आप 18,000 से 18,564 कुछ पता नहीं ऐसी कुछ सीटें थी, आप उनको बढ़ाने के लिए 51,000 सीटें कर सकते हो उनकी। तो हमारी तो कितनी कम सीटें हैं यार, 8,790 सीटें हैं, उसमें से भी केवल 5,000 सीटें अपने हाथ में आ रही हैं वर्ग 1 वालों के, और 5,000 सीटें अपन लोग बढ़वा नहीं सकते। 5,000 की अगर 20,000 हो जाए, 4 गुना सीटें हो जाए, तो भी अपन लोगों को कम से कम 100 सीटें तो मिले यार। 100 में ओपन आने में भी तो कम से कम मौका मिले। 5,000 की 20,000 सीटें हो जाए। आप बोल रहे हो कि 1,80,000 हम टीचर को वो दे रहे हैं, 1,80,000 टीचर हमने बना दिए। कुछ नहीं बनाया यार, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। वर्ग 2 में भी कितनी कम वैकेंसी दे रहे हैं लोग। वर्ग 2 में आप मान के चलो, अगर जो बेसिक सीट है ना, न्यू सीट है, वो बहुत कम है। बैकलॉग भरते नहीं है, न्यू सीट कम देते हैं। पता नहीं गेस्ट टीचरों से ही काम करवाना है, क्या करवाना है, करना ही नहीं है कुछ भी। इतनी मेहनत करते रहो 5-5 साल, आप लोग फिर से बैठ जाओ 5 साल पे। यार बात देखो ना, कहाँ पर अपन कोई जैसे कोई जगह होती है तो अपन लोग कहाँ पर वो करते हैं। एक होता है ना कि कोई जगह है वहाँ से खुल नहीं रहा है, हम लोग अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं यार यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। इतने हाई कंपटीशन में वहाँ पे सबका दिमाग खराब होता है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते ही हैं। और ये पेपर ऐसा बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो अकाउंट का पेपर देने आ रहा है उसमें उसको सब पढ़वा ले रहे हैं ये लोग, इतनी चीजें पढ़वा रहे हैं उससे, ठीक है। और उसके बाद में भी सीट देने में इनको दिक्कत आ रही है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी।
नहीं तो आपका कभी कोई भर्ती कोई सिलेक्शन कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। एक ग्रुप बनाओ, सीधी सी बात है, और उसमें अपना पूरा ग्रुप बना के अच्छे से इस बार परफॉर्म करें और वर्ग एक की सीटें बढ़वाएं, सब लोग चलें साथ में, वर्ग एक की सीट वृद्धि हो। अगर सीट वृद्धि नहीं हुई, आप लोग जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट है ना वो भी बाहर हो जाएंगे, फिर दोबारा दे देना पेपर, वो तो आ जाएंगे देने के लिए, उनको तो लाखों रुपए मिलते हैं पेपर दिलवाने के, देते रहो पेपर बैठे बैठे और तैयारी करते रहो। इनके प्राइवेट स्कूलों के लिए मरते रहो। प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, पूरा का पूरा आप सिलेबस भी बनाओ, पूरा का पूरा आप टेस्ट सीरीज भी बनाओ, पूरी पूरी की आप वो भी करो, एग्जाम भी लो, उनको टिफिन भी खिलाओ, सब कुछ आप ही करो, ये सी चलती है उसमें तो। अब ये लोगों को नौकरी देनी नहीं है, तो कर लो नौकरी, कैसे नौकरी होगी? इतने होशियार होशियार टैलेंटेड टीचर हैं और वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे टीचर। अब इतना फिल्टर लगा दिया आपने, आप 2 एग्जाम ले रहे हो, पहला पहला प्री ले रहे हो, फिर मेंस ले रहे हो, इंटरव्यू भी रख ही दो ना, फिर क्यों वो कर रहे हो नाटक? इंटरव्यू भी रख दो, लेकिन सीट तो बढ़ाओ भाई, कोई फायदा ही नहीं है ऐसे उसका। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अच्छे से अपन लोग इस बार कमर बांध लो, भोपाल चलना है अपन को। जैसे ही रिजल्ट आता है अपना, जैसे ही रिजल्ट की तारीख मेरे को लग रही है कि 1 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से लोग तेजी में चल रहे हैं कि हमने इतनी वैकेंसी दे दी, इतना वो कर दिया। हाँ, वो नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ जाके वहाँ पे वो कर दें वो, ठीक है। तो जब भी अपना वेरिफिकेशन के लिए बात आती है जो आती है, तो अपन लोग अलग अलग ना हो। कुछ लोग सिलेक्ट हो भी गए तो क्या ही हो गया यार। अगर मान लो आप लोग 251 भर्ती हैं, 251 भर्ती में से मान लो 54 भर्ती हैं, आप हैंडीकैप भी जोड़ लो इसमें, और 254 में से फिर इस बार मान लो 130 सीटें ही भर पाई, क्योंकि कोटे की सीटें नहीं भरेंगी। आपको मालूम है SC ST की जब पुरानी सीटें पड़ी हुई खाली, तो वो भी खाली जाएंगी। 130 150 सीटें भर गई, बाकी के लोग फड़फड़ा रहे हैं कि अरे यार हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। मिलेगा कहाँ से भाई, जब सीट ही नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा आपको? सीधी सी बात है। तो अपन को चलना है कि या तो ये बैकलॉग की सीटों को आप पूरी फिलफिल करो और उन लोगों को बांटो, जैसे भी बांटना है। 30% देना है उनको, देना है उनको दो। ये नहीं कि 40% का आंकड़ा आपका फंसा दिया, 50% का उसमें फंसा दिया और फिर आपको सीटें मिलेंगी नहीं यार। उनको, उनका भी तो जीवन है, वो क्या ऐसे ही लगे रहेंगे क्या जिंदगी भर? आप सोचो, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई मिलते कुछ नहीं है यार। यही सब नाटक हैं आपके। जब बिहार में इतनी वैकेंसी आ सकती है, 1500 टीचर की वैकेंसी आई है बिहार में अकाउंट्स पढ़ाने वालों की, बोलो 800 टीचर की वैकेंसी आई है जो बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, और इधर इकोनॉमिक्स में 900 जाने कितनी वैकेंसी है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो अपने यहाँ क्यों नहीं आ सकती है वैकेंसी यार? चलो मान लिया बिहार बड़ा है, ये है वो है, अपने यहाँ भी कौन सी डेली आ रही है वैकेंसी? 5 साल में एक बार वैकेंसी आ रही है, किसी का ध्यान ही नहीं है सर। वो कैसे चक्कर में है सर, मेरे 77 आ गए, EWS से हूँ, क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? अरे कहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा भाई, कहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा? खुद सोचना, 77 से ऊपर वाले बैठे हुए हैं। चल तुम हो भी गए सिलेक्ट, तुमसे नीचे वाले होंगे 70 भी लेके आया होगा कोई, 76 भी लेके आया होगा। उसके बाद में क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे, नॉर्मलाइजेशन में भी 4-5 नंबर इधर उधर कर देंगे। यही मचा हुआ है पूरे में, होना कुछ है नहीं है यार। कोई बच्चा अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है, कम से कम वो सिलेक्ट होकर ऊपर जाए तो। जहाँ सीटें ज़्यादा होती हैं वहाँ घपले कर देते हैं लोग। कैसे 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 सिलेक्शन लेके जाएगा आदमी यार? इतना इतना पढ़ाई करते हैं टीचर। वर्ग एक आप समझते ही नहीं हो। वर्ग एक लेक्चरर होता है, जो व्यक्ति जिसके साइन की भी वैल्यू हो जाती है, वो व्यक्ति मतलब आप सिलेक्ट कर रहे हो, और सीटें कितनी दे रहे हो? 24। मजाक क्यों कर रहे हो? मत दो ना यार। इससे कम से कम ये तो हो जाएगी कि नहीं, हम है ही नहीं हमारे पास में। 254 सीटों में से आप पक्का मान लेना 150 सीटें ही भर पाएंगी। पिछली बार भी यही हुआ था, SC ST की पूरी सीटें खाली चली गई थी, पूरी सीटें उठा के फिर से डाल दी बैकलॉग में। या तो उनका पैमाना कम करो, उनको भी भरो सीटों को। यही नाटक मचे हुए हैं। पिस कौन रहे हैं? OBC वालों की संख्या भयंकर है। OBC वाले पिस रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है और हर जगह उनको आरक्षण मिल भी गया तो भी उनको कुछ फायदा नहीं है। 27% आरक्षण दिया है, 27% सीटों पर भी कुछ उनको मतलब ही नहीं मिल रहा है उनको करने के लिए, तो क्या ही करें। उसमें भी OBC में भी 2 डाल दिया आपने, मैन वुमेन डाल दिया। फिर उसके बाद में भी अगर वो बच गया 36 से, तो भूतपूर्व सैनिक डाल दिया आपने, एक्स सर्विसमैन डाल दिया। लो भैया, कल्याण हो गया सीधा सीधा सीधा। कुछ है ही नहीं है उनके पास में। EWS में आप दिखाने के लिए डाल दिए 10 सीट भी नहीं है EWS में। ऐसे काम चल जाएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे, अपन भोपाल चलो। चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करें, मैं नंबर देता हूँ आपको, और उस पर अपन लोग ग्रुप बनाते हैं, और सब लोग ग्रुप बना के और अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करो। अपन चलते हैं सब लोग भोपाल और इसमें सीट्स बढ़वाते हैं। नहीं तो ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, पक्की बात है। ऐसे ही रहना है ये। इसके साथ ही मैं अभी ये ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट उसमें मैं लेके आऊँगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसीजर अपन लोग कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं सीट बढ़वाने के लिए, क्या क्या करना चाहिए अपन को। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है यार, ऐसे पढ़ने से कितना भी पढ़ते रहोगे इसमें सीट नहीं मिलनी है आपको। वर्ग 1 में सिलेक्शन नहीं होगी, वर्ग 3 में धांधलेबाजी होती है, सीट बेच देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं पेपर लीक होते हैं, कहीं कुछ होता है।
वर्ग 3 में आप क्या समझ रहे हो, वर्ग 3 में ऐसे ही हो जाता सिलेक्शन। वर्ग 3 में कितने कितने एक साल पढ़ाई करनी पड़ती है लोगों को, जब जाके वो लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनको आपको लेना नहीं है और फालतू के नाटक देना है, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, बस आंदोलन करवाना है। चलो ख्याल रखो अपना। थोड़ा सा मेरा ये लग रहा था मुझे कि मैं आप बता दूं आप लोगों को ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलो अपन लोग करते हैं इसकी कोशिश, और अपन लोग जैसे ही रिजल्ट आता है ना, अपन लोग पागलों की तरह भोपाल में ही डटेंगे जाके, जब भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। सीट बढ़ गई ना, अगर 4 गुना भी सीट हो गई ना, तो भी काम बन जाएगा अपना। फिर नहीं आनी 5 साल सीट यार, 5 साल फिर नहीं आनी सीट, ये पक्का आप समझ लो।